प्रश्न है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर, तो sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा cosec थीटा का मान है। अब मैं यहाँ थीटा की जगह 60 डिग्री रख देता हूँ, ताकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर 3 का स्क्वायर 3, और मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, थोड़ी सरल रहेगी इसलिए लिए, और बटा में भी नहीं चलना पड़ेगा। तो थीटा बराबर मैंने 60 डिग्री रखा इसमें, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर, इसका मान होता है अंडर 3 का स्क्वायर हुआ बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर, अंडर 3 का स्क्वायर 3, ए स्क्वायर इधर आ गया तो 1 माइनस 3 यानी -2, मुझे ए की वैल्यू -2 मिली। अब sec 60 इसकी वैल्यू निकालनी है, sec 60 डिग्री प्लस tan क्यूब थीटा की जगह हमें 60 डिग्री लिया है, और cosec 60 डिग्री। sec 60 क्या होता है, sec 60 की वैल्यू cos 60 की उल्टी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका उल्टा 2। tan 60 की वैल्यू तो हमने रखी है अंडर 3 का, ये क्यूब कर दो, इसके ऊपर क्यूब है, तो cosec 60 होता है sin 60 का उल्टा, जो वैल्यू क्या होगी 2/√3, 2 प्लस अंडर 3 का क्यूब क्या होगा 3√3, ये लो 3√3 गुणा 2/√3, अंडर 3 से अंडर 3 कटा, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 और 2 कितने हो गए 8। तो अब मुझे इसमें से किसकी वैल्यू 8 मिलेगी, मैं ऑप्शन ए से सॉल्व करना शुरू करता हूं। ए स्क्वायर की जगह कितना रखना है -2, तो 1 - 2 की पावर 1/4 यानी -1 की पावर 1/4 आई, जो कि 8 के बराबर नहीं है, हमें तो 8 चाहिए। फिर ऑप्शन बी लेते हैं, ऑप्शन बी में देखो 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू -2 रखी, तो 1 + 2 की पावर 1/3 दे रखा है, यानी कि 3 की पावर 1/3, जो कि 8 के बराबर नहीं है, हमें तो 8 चाहिए। फिर सी लेते हैं ऑप्शन, उसमें दे रखा है 2 ए स्क्वायर की वैल्यू -2 है, 2 - 2 की पावर 2/3, ये तो 0 हो गया, जो कि 8 के बराबर नहीं है। तो फिर ऑप्शन डी लेते हैं, ऑप्शन डी में क्या है 2 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू -2 है, तो 2 और 2 प्लस हो गए, और ये 3 की पावर 3/2 है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू -2 रखूंगा तो 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 और 2 4 की पावर कितनी आई 3/2, 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ 1 + 1/2, यानी कि 4 की पावर 1 भी है और गुणा में 4 की पावर 1/2 भी है। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, 1 और आधी घात मिलकर के 3/2 घात हो जाएगी, ऐसे 4। अब 4 की पावर 1/2 का मतलब 4 का अंडर लेना, 4 का अंडर कितना होता है 4 का वर्गमूल 2, तो 4 × 2 बराबर कितना आया 8 बराबर 8, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी सही है। ये लो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया है ना। तो इस पे क्लिक कर देते हैं।